तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है ममता बनर्जी की, इससे यही सिद्ध होता है कि वो अपना जो है ना मानसिक संतुलन खो बैठी है। करनाल जिले के बड़ा गांव स्थित प्राइम गार्डन में कुंजपुरा मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज शामिल हुए। उनका कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। सबसे पहले उन्होंने पंजीकरण करवाया। इसके पश्चात उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में कार्यकर्ताओं को विस्तार से जानकारी दी। इसके पश्चात मंत्री कर्णदेव कंबोज गांव रायसन और रामनगर मंडल के शिविर में भी शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को भाजपा की रीति नीति से अवगत कराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। मैं हूं विश्वास राणा। आज हम मौजूद हैं करनाल के बड़ा गांव में, जहां पर बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम चला हुआ है। यहां पर पहुंचे हैं हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज। आइए उनसे जानते हैं कि प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में क्या क्या उनको बताया गया है कार्यकर्ताओं को। आइए जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक मंडलों के 2-2 दिन के प्रशिक्षण शिविर चले हुए हैं। पूरे हरियाणा में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। हर मंडल के अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक एक विषय को लेने के लिए अलग अलग वक्ता नियुक्त किए हैं। सबको अलग अलग विषय दिए गए हैं। इन प्रशिक्षण वर्गों का एक ही मकसद है कि अपने कार्यकर्ताओं का ज्ञानवर्धन करना। अपने कार्यकर्ताओं को हर विषय की जानकारी होनी चाहिए, ताकि कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हमारा कार्यकर्ता झिझके नहीं और कहीं भी जहां भी कहीं किसी के सामने बैठ कर के कोई बात रखनी हो, पूरे दमखम के साथ अपनी बात रखे। तो इन शिविरों के माध्यम से जो है अपने कार्यकर्ताओं का ज्ञानवर्धन करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये 28 तारीख तक ये सारे प्रशिक्षण वर्ग जो है ना समाप्त हो जाएंगे। पूरे हरियाणा में इस प्रकार के कार्यक्रम चले हुए हैं। आज किस विषय पर आपने कार्यकर्ताओं को जानकारी दी? देखिए, अलग अलग कार्यकर्ताओं के अलग अलग जो है ना विषय हैं। मेरा विषय था आज भारतीय जनता पार्टी का इतिहास। मैंने उस पर जो है अपना वक्तव्य दिया है और वैसे तो ज़्यादातर कार्यकर्ता जानते हैं अपनी भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, लेकिन फिर भी कई बातें ऐसी होती हैं जो एक अच्छा श्रोता होता है वो एक अच्छा वक्ता भी बन सकता है। जिसने अच्छी तरह से बैठ करके सारी बातें सुनी है तो निश्चित तौर पर अगर उसको कहीं कोई अपनी बात करनी होती है तो निश्चित तौर पर वो बेझिझक जो है अपनी बात को ठीक प्रकार से रख सकता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया, उसको आप किस रूप में देखते हैं? कैसे इसको बताएंगे आप? देखिए, ये वहाँ की जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है ममता बनर्जी की, इससे यही सिद्ध होता है कि वो अपना जो है ना मानसिक संतुलन खो बैठी है। क्योंकि जिस प्रकार से उनकी ज़मीनी हकीकत जो है ना वो खिसक रही है, उनका वोट बैंक खिसक रहा है और उनके लोग उनको छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहाँ के मौजूदा मंत्री विधायक बड़ी संख्या में जो है ना आज भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। उनको भी कहीं लग रहा है कि ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की है, तो इसलिए जो है ना आज वहाँ से तृणमूल कांग्रेस का जाना सफाया हो रहा है और निश्चित रूप में अब की बार वहाँ कमल खिलेगा और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की 200 प्लस का जो हमारा टारगेट है, निश्चित तौर में हम उस टारगेट को अचीव करेंगे और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। SYL के पानी को लेकर के जिस तरह से उपवास किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्या लगता है कि ये दबाव बढ़ेगा पंजाब की सरकार पर? देखिए, अपनी बात रखने का एक तरीका होता है, संवैधानिक तरीका होता है। हमने संवैधानिक तरीके से उपवास रख करके एक सांकेतिक जो है ना एक इस प्रकार का इशारा किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो पंजाब के द्वारा हरियाणा के हिस्से का जो पानी रोका गया है, हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से पंजाब के लोग और अन्य विषयों पर बात करते हैं तो वो पानी के विषय पर भी आगे आएँ और SYL का पानी जो हमारे हिस्से का पानी बनता है वो हमें दें और हमारी जो 19 लाख घन फुट पानी जो हमारा बनता है वो हमें दें, जिससे 19 लाख एकड़ की जो है ना वो सिंचाई हो सकती है, जिससे हमारे दक्षिणी हरियाणा के प्यासे खेतों में जब पानी मिलेगा तो वो भी वहाँ भी अच्छी फसलें लहलहाएंगी और हमारा किसान जो है ना समृद्ध होगा और इससे देश के जो है ना अन्न भंडार में जो है ना बढ़ोतरी होगी। तो निश्चित तौर पर जो पानी आज बेकार में पाकिस्तान की तरफ बह रहा है,
अगर उस पानी को पंजाब हरियाणा को छोटा भाई समझ करके, हम उनको बड़ा भाई कहते हैं, वो अपना छोटा भाई समझ करके और जो बंटवारा हुआ उसके तहत जो है ना वो पानी दें, और उससे जो है ना हरियाणा का भी भला होगा, पंजाब का भी भला होगा, पूरे देश का भला होगा, पूरे देश के किसानों का भला होगा। तो इसलिए जो है ना हमने इस प्रकार के उपवास रख करके अपनी बात वहाँ पहुँचाने का काम किया है। क्योंकि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया हुआ है, वो तो अब सिर्फ जो है ना पंजाब के ऊपर डिपेंड है, पंजाब को लागू करना है, पंजाब जल्दी उसको लागू करे जिससे हरियाणा की प्यासी धरती को पानी मिल सकेगा। कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी बताएं, किस तरह का ये कार्यक्रम आज का है? ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर है, जिसमें पूरे हमारे कुंजपरा मंडल के मेन कार्यकर्ता आए हुए हैं। उनको जो नई नीतियाँ है भारतीय जनता पार्टी, उनको बताने के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी के आगे क्या नई विचारधारा है, कौन कौन सी नई नीतियाँ हैं, उनको विस्तार से हमारे बहुत ही वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आएंगे और हमें हर बात पे, हर पहलू पे नई नई जानकारी देंगे। आज कौन कौन से जो वरिष्ठ नेता आए हैं जिन्होंने अपनी बात रखी है, प्रशिक्षण दिया है? आज का प्रोग्राम में मूलतः भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके उपलक्ष्य में था। जो भी कार्यकर्ता नए जुड़ते हैं या जो कुछ पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाए। सबसे पहले हमारे सत्र में यशपाल ठाकुर जी, चेयरमैन केशकला बोर्ड, वो आए थे। उसके बाद में 11 बजे मंत्री, एक्स मंत्री कर्णदेव कंबोज जी, वो आए थे। आगे का कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के लिए यहाँ पर कार्यकर्ताओं का शिविर लगाया गया है। जी, इस तरह के कार्यक्रमों से क्या फ़ायदा मिलता है? कार्यकर्ता किस तरह की सीख लेते हैं? इस तरह कार्यकर्ता सभी कार्यकर्ता मजबूत होते हैं और पार्टी की नीतियों की पूरी जानकारी होती है। जो आज तक बीजेपी पार्टी का इतिहास है उसके बारे में पूरी जानकारी हर एक कार्यकर्ता को, जिसको नहीं हो उसको पूरी जानकारी मिल जाती है। इसी विषय पे हमारे जो वक्ता हैं, जो हमारे बड़े लीडर हैं, वो आते हैं और सभी जितने भी कार्यकर्ता आए हैं उनको विशेष रूप से एक एक विषय पे पूरी जानकारी भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्य आज तक किए हैं उनकी जानकारी देते हैं। कुंजपरा मंडल के महामंत्री जी भी हमारे साथ हैं, वो बताएं आप किस तरह से ये कार्यक्रम चला और ये कब तक चलेगा? सर, ये एक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे लिए एक हमारी प्रेरणा, एक जागरूकता, हमारे जो कार्यकर्ताओं में जितनी भी जागरूकता या पार्टी की जो भी कल्याणकारी नीतियाँ उनको जन जन तक पहुँचाने का जो कार्यक्रम ये परीक्षण शिविर लगा हुआ है, इसमें हमारे यशपाल ठाकुर जी ने जो वक्ता के रूप में हमें जो समझाया और बताया, हम उनका भी दिल की गहराई से वंदन और अभिनंदन करते हैं। और हमारे पूर्व में मंत्री कर्णदेव कंबोज जी भी जो हमें वक्ता के रिगार्डिंग हमें जो बता के गए, जो हमें प्रेरणा दे के गए पार्टी के प्रति, पार्टी की नीतियों के प्रति और पार्टी के संगठन के प्रति, हम उनकी प्रेरणा को आगे लेके नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से यहाँ पहुँचने पर कुंजपरा मंडल में सभी का धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं भारतीय जनता पार्टी को विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इसमें कहते हैं परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का राज है। परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का राज है। एक दूसरे के विचारों को मान और सम्मान देना भारतीय जनता पार्टी का राज है। भारत माता की जय। जी, हमारे साथ प्रशिक्षण शिविर के संयोजक नंदलाल पंचाल भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, आप बताइए प्रशिक्षण शिविर में आज क्या क्या, किन किन विषयों पर आज ये रूपरेखा बनाई गई, बताइए। भारतीय जनता पार्टी के जो 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं वो पूरे हरियाणा में हैं। और आज यहाँ गांव, बड़ा गांव में जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, इसमें 9 बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जानकारी देने के लिए समय समय पर ऐसे प्रशिक्षण शिविर चलते हैं। पिछले सत्र में भी लगभग 3 साल पहले ये सत्र लगे थे और अब लगे हैं। आज यहाँ पहला दिन है शुभारंभ कुंजपरा मंडल में। हमारे मंडल अध्यक्ष मोहन सैनी जी और सोहन सिंह राणा जी का ये पैलेस है। यहाँ पे पिछले बार भी 2 दिवसीय शिविर लगा था और कार्यकर्ताओं को पार्टी के नीति रीति के बारे में और उनके विचारों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, इस विषय पर ये सत्र लगते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ नेता सोहन सिंह राणा जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप भी बताएं इस बारे में किस तरह का ये कार्यक्रम है।
भारतीय जनता पार्टी समय समय पर ऐसे प्रशिक्षण आयोजित करती रहती है, क्योंकि आज आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नए नए लाखों कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं दिन पे दिन। तो उन कार्यकर्ताओं को, नए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए हमेशा ये शिविर भारतीय जनता पार्टी लगाती रहती है। उसी कड़ी में आज हमारे यहाँ ये बड़ा गांव के अंदर ये 2 दिवसीय कुंजपरा मंडल का शिविर लगाया गया है। जी, कुंजपरा मंडल के अध्यक्ष हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे। जी बताएं। ये हमारी पार्टी का 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर है जो पूरे हरियाणा में लगा हुआ है। तो आज ये 21 और 22 तारीख का जो ये प्रशिक्षण शिविर रहेगा, इसमें हम 9 विषयों पर अपने कार्यकर्ताओं को उनसे चर्चा करेंगे और उन विषयों के बारे में अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे। पार्टी की नीति रीति क्या है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति से अवगत कराना, उसके साथ साथ जो भी विषय प्रदेश में चले हुए हैं उनके बारे में कार्यकर्ताओं को बताना, इसके लिए हर वर्ष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ हमारे जो पूर्व मंत्री हैं कर्णदेव कंबोज, उन्होंने कहा कि पंजाब को बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए हमें पानी देना चाहिए ताकि हमारी जो भूमि है, दक्षिण हरियाणा की भूमि है, उसको पानी मिल सके। बड़ा गांव से मैं विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए आप सभी से गुजारिश है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। दलों के सामने एक विकट स्थिति बन गई है कि अगर नरेंद्र मोदी जी किसी प्रकार से काम करते चले गए तो आने वाले चुनाव में हमारे पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा। इसलिए सामरिक विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया कि अपने कार्यकर्ताओं के 2-2 दिन के सभी मंडलों के इस प्रकार से प्रशिक्षण वर्ग लगाए जाएं, जिनमें अलग अलग विषयों पर अलग अलग वक्ता आकर के अपने कार्यकर्ताओं का ज्ञानवर्धन करें। इन प्रशिक्षण वर्गों का एक ही उद्देश्य है कि अपने कार्यकर्ताओं की जानकारी बढ़े। अपने कार्यकर्ताओं को अगर जानकारी होगी, विषय की जानकारी होगी, तो किसी भी परिस्थिति में कहीं भी बैठे हुए वो उसका अच्छी प्रकार से जवाब दे सकें। इसलिए ये प्रशिक्षण वर्ग रखे गए। अगर हम स्टेप वाइज देखें कि भारतीय जनता पार्टी 3 चरणों में हम इसको विभाजित करके अगर इसके इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो हमें इसका पूरा इतिहास समझ में आ जाएगा। पहला इतिहास जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर जनसंघ का निर्माण हुआ। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक परम पूज्य गुरु जी से मंत्रणा करके जो हमारी सरकार ने सोवियत कैडर को यहाँ 5 वर्षीय योजनाओं में लागू करने का निर्णय लिया था, उसका विरोध करने के लिए हमारे नेताओं ने आपस में चर्चा की और चर्चा करने के बाद जनसंघ का एक राजनीतिक दल के रूप में जनसंघ का निर्माण किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को बनाया गया। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे एक कार्यकर्ता थे, ऐसे एक नेता थे जिनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट करके भरी हुई थी।